नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक शिंदे और आप देख रहे हैं स्टोरी कलेक्शन। अगर आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हॉरर कहानियाँ सुनते हैं, तो आपने सुना होगा कि इस घर में आत्माएं रहती है, ये जगह पूरी तरह से भूतिया है। लेकिन हमारा ऐसा मानना होता है कि भूत प्रेत ये सारी चीज़ें सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर कहानियों में होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो पूरी तरह से सच्ची घटना है। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ राजस्थान के कुलधारा गांव की। राजस्थान के कुलधारा गांव को 600 लोग एक रात में छोड़कर गए थे और जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया था। तब से ये गांव आज भी श्रापित है। ये कुलधारा गांव एशिया का सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस गांव के बारे में और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। इस गांव के सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं और इन सभी घरों का रंग पीला है। कहा जाता है कि आज भी इन घरों के अंदर से औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है और इन घरों के अंदर से ठंडी हवाएं आती है। अभी राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस गांव के सामने एक बड़ा सा गेट बनाया है। आप एज अ विजिटर वहां जा सकते हैं, आप उन घरों के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये पालीवाल ब्राह्मण 84 गाँव में रहते थे और इनकी कुल आबादी 600 थी। इनका काम था खेती करना और जानवर पालना। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण के पास बहुत सारी संपत्ति थी, पैसा, सोना, सारी चीज़ें। जैसलमेर के दीवान थे दीवान सालम सिंह। मैं आपको दीवान का मतलब बताता हूँ। दीवान मतलब क्या होता है। पहले के ज़माने में राजशाही हुआ करती थी। अपने राज्य के अलग अलग मंत्री होते थे। तो इन सभी मंत्रियों में सबसे अहम भूमिका होती थी दीवान की। दीवान का काम होता था राज्य का प्रशासन सही ढंग से चलाना, राज्य का लेखा जोखा देखना, लगान जमा करना। दीवान एक तरह से राज्य का वित्त मंत्री हुआ करता था। तो जैसलमेर के दीवान दीवान सालम सिंह एक बार पालीवाल ब्राह्मण के गांव का दौरा कर रहे थे। उन्हें वहां एक लड़की पसंद आई और उस लड़की को देखकर इनकी नीयत खराब हुई। और जो लड़की उन्हें पसंद आई थी वो पालीवाल ब्राह्मण गांव के पुजारी की बेटी थी। उस लड़की को देखने के लिए दीवान सालम सिंह ने कई चक्कर लगाए उस गांव के। कई बार प्रयास किया कि उस लड़की का किडनैप किया जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। कुछ समय बीता। उसके बाद दीवान सालम सिंह ने उस गांव में एक संदेशा भिजवाया अपने दूत के जरिए। संदेशे में लिखा था कि पूर्णमासी की रात तक पुजारी की बेटी को दीवान सालम सिंह के हवेली तक पहुंचा दिया जाए। अगर गांव वाले ऐसा नहीं करेंगे तो दीवान सालम सिंह अपनी सेना के साथ उस गांव पे हमला करेंगे। ये संदेशा सुनकर सारे गांव वाले घबरा गए। उनके पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो पुजारी की बेटी को सालम सिंह को सौंपा जाए या दूसरा हमले का मुकाबला किया जाए। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत में ये फैसला हुआ कि हम पुजारी की बेटी को नहीं सौंपेंगे, बल्कि हम ये गांव छोड़कर जाएंगे। और जब संदेशा आया था और पूर्णमासी की रात सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए थे, इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि पंचायत खत्म होते ही सारे लोग अपने घर जाएंगे, सिर्फ ज़रूरत का सामान साथ लेंगे और एक कतार में गांव छोड़ेंगे। पंचायत खत्म हुई, लोग अपने घर गए, ज़रूरत का सामान लेकर आए, सारे इकट्ठा हुए। जब ये सारे इकट्ठा हुए थे तब किसी के घर के चूल्हे जल रहे थे, किसी के घर के बर्तन बाहर थे, किसी के कपड़े बाहर थे। उसके बाद इन गांव वालों ने वहाँ पर एक श्राप दिया। कहा कि इस गांव में इसके बाद कोई नहीं बच सकेगा, और वो वहाँ से चले गए। वादे के मुताबिक दीवान सालम सिंह पुजारी को बेटी को लेने के लिए आया, लेकिन वो हैरान था।
उसे वहाँ खाली घर के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसने खुद ही हर घर की तलाशी ली पर उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसने उस गांव में खुदाई की। खुदाई इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि कुछ सोना मिलेगा, सारी चीज़ें, बट उसे वो भी नसीब नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता, वहाँ कुछ लोग बसने के लिए आए, लेकिन करिश्मा देखिए, जो लोग बसने के लिए आए थे उसमें से कुछ लोग आधे गायब हो गए, आधे लोगों की मौत हो रही थी। इसी वजह से लोगों को ये कहानी पता चली कि यहाँ से लोग चले गए थे, इसीलिए लोगों ने वहाँ से दूरियाँ बनाई। दूरियाँ बनाने के बाद लोग थोड़े दूर बसने लगे तो वहाँ उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और लोग फिर और दूर गए, और इसी वजह से धीरे धीरे ये इस गांव की कहानी बाहर तक चली और तब से ये जगह हॉन्टेड है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कभी प्लान बनता है राजस्थान जाने का, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर सोलो ट्रिप पे अगर आप जाते हो, तो वहाँ के जो आपके गाइड होंगे आप उन्हें कहिए